हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा सवाल है वो एक ओसीडी के ऊपर है। ओसीडी किस तरीके का? ओसीडी ऑफ हार्म रिलेटेड ओसीडी या एग्रेसिव थीम्स वाला ओसीडी, जिसमें आपको इस तरीके के विचार, ख्याल, इमेजेस या इम्पल्सेस आते हैं कि आपका कोई लव्ड वन या आप खुद अगर एक पर्टिकुलर एक्शन ना करें, जैसे कि कोई भी एक्शन, तो आपके लव्ड वंस को या आपको जान का नुकसान होने का खतरा है, राइट? उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा, डेथ हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ मृत्यु हो जाएगी, कुछ पाप चढ़ेगा, भगवान सज़ा देंगे, कुछ बुरा हो जाएगा इस तरीके का कि उनकी मृत्यु, उनकी डेथ संभव हो जाएगी। अब जब ये सवाल आपको अपने लव्ड वंस के लिए आ रहा है, अपने प्रियजनों के लिए आ रहा है, तो समझा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट करेगा, पिंच करेगा और घबराहट भी उतनी ही ज़्यादा होगी एक इंसान के अंदर। मैं ये बात अच्छे से समझता हूँ, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन क्या है, इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि थॉट के बाद होता क्या है। जब ये थॉट्स आपके मन में एंटर कर जाते हैं, जब ओसीडी ब्रेन आपको ये सिग्नल रिलीज कर देता है, ये मैसेज भेज देता है कि डू दिस XYZ थिंग, नहीं तो आपके घर वालों की डेथ हो जाएगी। वो XYZ कुछ भी हो सकता है कि अगर आपने हाथ नहीं धोए, अगर आपने ये पर्टिकुलर चीज़ को टच नहीं किया, आपने ये कपड़े नहीं बदले, रीचेकिंग, रीअश्योरेंस नहीं किया, भगवान से सॉरी नहीं बोला, कोई भी चीज़ XYZ, चाहे मैं उसका नाम यहाँ ले रहा हूँ या नहीं, कोई भी एक ऐसी चीज़ आपका प्लेस कर देगा कि अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आपके लव्ड वंस की डेथ हो जाएगी। अब जैसे ही ये थॉट आपके मन में आता है, घबराहट, बेचैनी का बढ़ जाना, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी का बढ़ जाना, या दुख, चिंता, घबराहट का बढ़ जाना बहुत ही लाजमी बात है, बहुत ही नेचुरल बात है, राइट? अब ये घबराहट को हटाने के लिए और ताकि आप उस इवेंट को, उस डेथ को टाल सकें, आप एक कंपल्शन करते हो। कंपल्शन यानी कि वो एक्शन, वो सेफ्टी बिहेवियर जो आपके ओसीडी सिग्नल ने आपको करने को कहा है। अब जैसे ही आप वो एक्शन कर लोगे तो आपके मन को सुकून और रिलीफ मिल जाएगा। ऑलराइट, सुकून और रिलीफ। जैसे ही आपके मन को ये तसल्ली मिल गई कि अब मैंने ये टास्क कर लिया है, अब मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, अब मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे लव्ड वन सुरक्षित हैं, मैं सुरक्षित हूँ, अब डेथ नहीं होगी, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको लगता है आप हीरो बन गए। कहीं से आपके मन में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग, एक हीरो कॉम्प्लेक्स जागरूक होता है। आपको लगता है मैंने बचा लिया, हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैंने नहीं किया होता ये XYZ थिंग तो उनकी डेथ हो ही जाती, एक्सीडेंट हो ही जाता, भगवान उनको पाप दे ही देते, सज़ा मिल ही जाती, या किसी भी कारण उनकी डेथ हो जाती। आपने उनकी ज़िंदगी और मृत्यु की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली। यहाँ आप विडंबना देखिए, यहाँ पैराडॉक्स देखिए कि आप ओसीडी के मरीज़ हैं, आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक सुपीरियर एंटिटी मान रहे हैं मन ही मन, कि आपकी वजह से किसी की जान बच रही है, आपकी वजह से कोई इंसान सेफ है। क्या ये बात कहीं से भी सत्य है? क्या बाकी लोगों के कर्म या बाकी लोगों की जीवन और मृत्यु की जिम्मेदारी आप या मुझ जैसे एक इंसान पे, एक ह्यूमन पे हो सकती है? इस बात को ढंग से और डीपली थोड़ा सोचिए कि कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी फनी बात है और कितनी ही इलॉजिकल, इरेशनल बात है। और क्या आज तक उनकी जान जो बचती आई है वो आपके कारण बच रही है? क्या वो आपके एक्शंस की वजह से बच रही है, या उनकी जान में उनका भी कोई हाथ है? और यदि आपके द्वारा, आपके एक्शंस के द्वारा ये निर्धारित हो रहा है कि उनकी जान बच रही है या जा रही है, तो फिर तो आप फिर एक सुपर हीरो हैं। फिर तो आप इस चीज़ को दुनिया के सारे बैड ह्यूमन बीइंग्स या विलन्स के ऊपर यूज़ करें। फिर तो आप ये नेगेटिव लोगों के ऊपर यूज़ करें, क्रिमिनल्स के ऊपर यूज़ करें, कि आप जाएं और आप अपने एक्शंस को परफॉर्म ना करें और अपनी शक्तियों से उनको एक डेथ पेनल्टी दे दीजिए या एक मृत्यु दंड दे दीजिए। आप जानते हैं कि ये संभव नहीं है। क्या हम बॉर्डर पे सोल्जर्स की जगह ओसीडी पीपल, हम जैसे लोग जा सकते हैं और कह सकते हैं हम एक्शन नहीं लेंगे तो सामने वाले जो भी विलन्स हैं या जिसकी भी तरफ हमारा वॉर हो रहा है, दे विल डाई आउट ऑफ इट? यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। क्या हमारे थॉट्स सच में इतने ही ज़्यादा कारगर हैं? क्या इतनी ही शक्तियाँ हमारे अंदर पैदा हो गई हैं? क्या इतनी ही दिव्य शक्ति है कि दुनिया के तमाम लोगों की जिम्मेदारी या मेरे अपने लोगों की जिम्मेदारी, उनके जीवन और मृत्यु की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि उनके एनवायरनमेंट पर, ना उनके कर्मों पर, ना उनके एक्शंस पर, ना उनकी हेल्थ पर, किसी भी चीज़ पे नहीं, सिर्फ मेरी। इस दुनिया के सारे जो बीमारियां हैं, जो मृत्यु होने की संभावनाएं हैं, वो सिर्फ आपके कंधों पर है।
तो देखिए कितना हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आप अपने मन में बना रहे हैं बिकॉज ऑफ ओसीडी। आप यहीं से समझ जाइए कि ये जो आप एक्शंस कर रहे हैं, कोई भी एक्शंस, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मेरे एक पेशेंट ने मुझे बताया कि अगर मैं अपने शर्ट को सुबह 2 बार नहीं बदल लेता तो ऐसा लगता है कि मेरे परिवारजन में एक्सीडेंट हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी। फिर एक पेशेंट ने बताया कि यदि मैं भगवान को ये पर्टिकुलर ऑफरिंग ना दूं तो फिर मेरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी। क्या सच में ही भगवान सिर्फ दंड देने के लिए बैठे हैं? क्या आपके नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ही भगवान दंड दे रहे हैं? उनको ये नहीं पता कि आपकी ओसीडी की वजह से आपको ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? तो आप इस बात को समझिए कि कितने इलॉजिकल बिहेवियर्स हैं, कंपल्शंस जो हमारे होते हैं। एक शर्ट बदलने से किसी की जान बचना, या किसी एक पर्टिकुलर चीज को टच करना बार बार, या सॉरी बोलना, या मन्नत मांगना, क्या इससे किसी की जान का कोई लेना देना है? और आप भी जानते हैं कि सदियों सदियों से आपको ये थॉट्स आए जा रहे हैं, लेकिन किसी को आज तक एक खरोच तक नहीं आई। और जब आनी होगी तो सबको कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में रिस्क तो एक एसेंशियल पार्ट है। जब कोविड हुआ, बहुत सारे लोगों को हार्म हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ अ वायरस। क्या तब आपकी वजह से ऐसा हुआ? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक व्यक्ति के ऊपर हो सकती है? नहीं। तो प्लीज अपने ओसीडी को अपने रियलिटी से डिफरेंशिएट करिए। ये मान लीजिए कि ये ओसीडी थॉट्स एक नेगेटिव रॉन्ग सिग्नल है और केवल एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक दिमाग के केमिकल की इम्बैलेंस की वजह से आता हुआ नेगेटिव ख्याल है। और मैं जानता हूं इसमें घबराहट आपको होती है, लेकिन कोशिश करें, हर दिन 1% कोशिश करें अपने कंपल्शन को रोकने की, कि मैं तो ये चीज नहीं करूंगा। वट एवर माई ओसीडी इज टेलिंग मी कि ये शर्ट 2 बार बदल लो, मैं ये नहीं करूंगा। एंड मैं अपने परिवारजन, अपने लव्ड वंस पे उनकी जान की, उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ही रहने देता हूं, मैं नहीं लूंगा। और वो भी इस इलॉजिकल बीमारी, इस डिसऑर्डर के कारण तो बिल्कुल नहीं लूंगा। सो इस एक्सपेरिमेंट को करिए, और जब आप देखेंगे अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हेल्दी एंड फाइन एंड फिट, तब जाके आपके ब्रेन में ये रीवायरिंग होना पॉसिबल है। तब जाके ब्रेन में ये मैसेजेस फीड होंगे कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं थी। सबकी लाइफ, सबकी डेथ, सबकी हैप्पीनेस, सबकी सैडनेस, हर एक चीज, खुशी, गम, घबराहट, सबकी अपने हाथों में होती है। सबकी जिंदगी उनके अपने हाथों में है, ना कि आपके कंधों पर ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है किसी एक पर्टिकुलर एक्शन से दूसरों की जान बचाने की। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन ये आपको जरूर मदद करेगी इस माइंडसेट को बदलने में कि आपके इलॉजिकल बिहेवियर से किसी की जान नहीं बच रही है, बल्कि आपके लव्ड वंस खुद चाहते हैं कि आप ये बिहेवियर्स छोड़ दो। अगर ये इतने ही इंपॉर्टेंट थे, ये इतने ही लाइफ सेविंग थे, तो वो आपके लव्ड वंस भी क्यों चाहेंगे कि आप ये छोड़ दो? वो तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप हमारी जान बचा रहे हो। लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि आपके बिहेवियर से उनकी जान नहीं बच रही है, बल्कि आपके बिहेवियर्स केवल आपके ओसीडी का एक हिस्सा है, एक कंपल्शन है, एक बीमारी का पार्ट है। तो प्लीज इसको छोड़ने की कोशिश करें, रोज एक स्टेप लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मैं जानता हूं कि घबराहट शुरू में होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसको करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, आप सुबह उठेंगे और आप देखेंगे कि आपके एक्शंस, आपके थॉट्स दोनों अलग हो चुके हैं। थॉट्स आने या ना आने से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फैमिली हेल्दी, फिट एंड फाइन रहेगी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप और मदद चाहते हैं तो अपने सेशंस हमारे साथ जरूर बुक कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।